दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। एक तरफ पाकिस्तानियों के वीजे रद्द कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ भारत की सरकार ने यह तय कर दिया कि जो भी अब भारत के अंदर घुसपैठिए हैं, एक एक को चिन्हित करके उनको यहां देश से बाहर कर दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है। अमित शाह एक्शन मोड में है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इन घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। घर घर में जाकर के इनकी इंक्वायरी की जा रही है और अब अहमदाबाद में जिस तरह से एक बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ करके बांग्लादेश भेजा गया, यह सबने देखा कि अहमदाबाद में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे और पाकिस्तान के ऐसे लोगों की भी धरपकड़ की जा रही है जिनके वीजे अवधि खत्म हो गई है। वीजा खत्म सरकार ने कर दिया और उसके बाद भी वो भारत में रह रहे हैं। हमने देखा अटारी बॉर्डर पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है और पाकिस्तान ने उनको लेने से मना कर दिया, तो अब सरकार ने तय कर दिया है कि हम उनको किसी भी तरह से आजाद नहीं छोड़ सकते। दोनों देशों की सेना बॉर्डर पर तैनात है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत की सरकार ने बिल्कुल तय कर दिया कि आतंकवाद पर हम कड़ा प्रहार करेंगे और आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को भी नेस्तनाबूद करेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त भारत की सेना एक बड़ा एक्शन आतंकवादियों के विरुद्ध ले सकती है। तब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि भारत के अंदर जो 5 करोड़ कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और 2 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, यहां शादियां कर करके रह रहे हैं, वो अब कब तक यहां अंदर रहेंगे? तो क्या अंदर की सुरक्षा सुरक्षित रहेगी? यह एक सवाल है और इसीलिए अमित शाह ने हर राज्य के डीजीपी को, सरकारों को यह आदेश दे दिया कि आप ऐसे सभी लोगों को भारत से बाहर भेजिए जो भी लोग पाकिस्तान के यहां रह रहे हैं और उनके वीजा अवधि खत्म हो चुकी है, जिनके वीजे हमने रद्द कर दिए हैं। क्योंकि इस समय भारत के अंदर पाकिस्तान के वीजा पर, चाहे कोई मेडिकल वीजा पर आया है, चाहे स्टूडेंट वीजा पर आया है, चाहे पर्यटक वीजा पर आया है, सबके वीजे रद्द हो गए। तो अब सवाल यह है कि वो भारत में रह क्यों रहे हैं? लोग कहते हैं जी हम नहीं जाएंगे, हमारे तो बच्चे यहां हैं। महिलाएं रोती हुई मीडिया में दिखाई दे रही हैं, साहब हमारा तो पति यहां है, हमारे तो बच्चे छोटे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो पाप 70 साल में किया, इन बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को यहां बसाने का काम किया, मोदी ने तय कर दिया कि हम इस पर कतई भी अब सहन नहीं करें। ऐसे सभी घुसपैठियों को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि देखिए कांग्रेस ने किस तरह की चाल चली कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का नागरिक वहां की नागरिकता, वहां का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, कश्मीर की सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई उत्तर प्रदेश, दिल्ली या बिहार का कोई मुस्लिम अगर कश्मीर की किसी लड़की से विवाह करता है, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता। यह कैसा काला कानून कांग्रेस ने बनाया था जिस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अब जब खुलासा हो रहा है तो निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने जब खुलासा किया कि भारत के अंदर 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं शादी करके आई हैं और यह आंकड़ा सरकारी है। सुना आपने निशिकांत दुबे ने क्या कहा? सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ, उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है जो है यहाँ शादी की है, तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। पाकिस्तान हमारे यहाँ जो तबाही पैदा किया है, जो हमारे लोगों को मारा है, और उसको जिन लोगों ने यहाँ साथ दिया है या जिन लोगों ने साथ देने की मंशा से यहाँ शादी का बहाना बनाया है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता। तो निशिकांत दुबे को सुना जो कह रहे हैं कि 5 लाख बांग्लादेश के घुसपैठिए यहां पर घुसपैठिए, तो उनको कहना गलत है क्योंकि वो वैलिड वीजा लेकर के आए हैं, लेकिन यहां शादी कर ली और कश्मीर में आकर के शादी करने के बाद उनको भारत की नागरिकता मिल गई। जो कानून बना रखा था
ये तो मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A खत्म कर दिया, वरना तो कांग्रेस की प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान को भारत में घुसा दिया जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, टीएमसी है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगा है बंगाल से, वहां से आए दिन घुसपैठ हो रही है और सारी सुविधा, सारे प्रमाण पत्र, सारे पेपर उनके पश्चिम बंगाल में बना दिए जाते हैं। अब इस पर एक्शन हुआ है। अहमदाबाद में लल्ला पठान वो पकड़ा गया है और पुलिस ने उसको 6 दिन की रिमांड पर लिया है। पता लगा कि पहले इसने एक तालाब में मिट्टी डाल डाल करके, गांव का एक तालाब, और उसमें मिट्टी डाल डाल के उसको भर दिया, फिर उसकी प्लॉटिंग करी, फिर उससे जो पैसे कमाए। शासन प्रशासन की मिलीभगत भी इसमें सामने आ रही है, लेकिन लोकल लोगों को वो प्लॉट बेच दिए और उससे पैसे कमाए। ठीक इसी तरह की बात पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली थी कि इसी तरह से बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए यहां अवैध धंधा करते हैं, चाहे वो नशे का कारोबार हो, चाहे वो स्मगलिंग का कारोबार हो, चाहे मवेशियों को बांग्लादेश में भेजने का, बांग्लादेश से और बंगाल में भेजने का कारोबार हो। इन अवैध धंधों से वो आकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे में सरकार में बैठे हुए लोगों तक वो पैसा पहुंचाते हैं और एक पूरा एक नेक्सस चलता है। अहमदाबाद पुलिस ने लल्ला पठान को जो पकड़ा है, ये सारा एक पूरा गिरोह पकड़ा गया है, जिसके बारे में पता चला कि उनके पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन तक ले लिया उन्होंने। साउथ दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां भी आप सोचिए 40 घुसपैठिए प्राप्त ऐसे पकड़े गए जो बांग्लादेश से आए हैं और यहां उनको झुग्गी बना करके रह रहे हैं। केजरीवाल की सरकार थी तो उन्हें फ्री में बिजली मिल गई, फ्री में पानी मिल गया, फ्री में उनको इलाज भी मिल रहा है। जो राशन आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है, घुसपैठियों को वो भी मिल रहा है। राजस्थान के अजमेर में भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। असम में बड़े पैमाने पर यह घुसपैठियों पर प्रहार किया गया है। वहीं हमने देखा कि उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर इस तरह के घुसपैठियों को खदेड़ा है। हालांकि उत्तराखंड की जनता ने वहां पहले ही, जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने तय कर दिया कि यहां कोई भी बाहरी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा, तो वहां के जो युवक हैं उन्होंने जागृति आई और उन्होंने बाकायदा घुसपैठियों को पूरे उत्तराखंड से मार भगाया। ये तो वहां की जनता जागरूक है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी जागरूक जनता अगर पूरे देश की हो जाए तो ये घुसपैठिए कहीं बस नहीं सकते। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां इनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ताज्जुब यह है कि आप देखिए कि ये उन राज्यों में ही बसना पसंद करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इनका तो लक्ष्य है कि डेमोग्राफी को चेंज करो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेंज करो। और दिल्ली का जो चुनाव हुआ है अभी विधानसभा का, इसमें जो चीजें खुली थी, यह पता लगा कि हर विधानसभा में फर्जी वोट बना रखी थी। यानी एक ही व्यक्ति का कई जगह वोट बनना, यह खुलासा दिल्ली में हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी राज्य के चुनाव होते हैं, यह पूरा का पूरा दल, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं, जिसमें बांग्लादेश के लोग भी हैं, ये वहां जाते हैं और वोट को प्रभावित करते हैं। यह पूरा गिरोह है, ये पूरा नेक्सस है। और जब तक इस नेक्सस का सफाया नहीं हो जाएगा तो बॉर्डर पर खड़ी हुई हमारी सेना वो दुश्मन देश को नाको चने चबा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देश के अंदर जो ये घुसपैठिए बैठे हैं, इसका मुकाबला कैसे होगा, इसका चिंता अगर आप देखेंगे, अपने ऊपर से सवाल पूछेंगे अपने आप से, क्या हमारे मोहल्ले में अगर ये घुसपैठियों की भीड़ आकर हमें घेर लेती है तो हम उस मुकाबले के लिए तैयार हैं? उत्तर है नहीं, किसी की तैयारी नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में तो डंडा भी नहीं होता और इनके पास आग लगाने के साधन है, इनके पास तेजाब मिल जाएगा, इनके पास बड़ी बड़ी गुलेल बनाने में ये मास्टर है। दिल्ली दंगे में हमने देखा कि किस तरह से पेट्रोल बम बना करके लोगों के घरों में डाले जा रहे थे, गाड़ियों को आग लगा दी गई। इनके पास सारा कुछ है, हमारी तैयारी कुछ नहीं है। और इसीलिए जो लोग ये सवाल करते हैं कि मोदी जी आखिरकार क्यों नहीं अटैक कर रहे पाकिस्तान पर, क्यों नहीं आतंकवाद का बदला ले लेते, उस क्यों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से ये घुसपैठिए पूरे देश में पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, फिर चाहे वो दिल्ली हो, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये घुसपैठिए अभी तो जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पुलिस उनको काबू में कर रही है। लेकिन पुलिस भी कितने करेगी? ये सब के सब रिपोर्ट में आ रहे हैं कि ये सब के सब यहां दंगा फसाद करने के लिए तैयारी में बैठे हैं। जो बात को कहा गया था 2.5 मोर्चा, यही है 0.5 मोर्चा, जो पाकिस्तान से युद्ध अगर होता है आमने सामने का
तो ये घरों से निकलेंगे और ये गृह युद्ध करेंगे, हिंदुओं पर हमला करेंगे। इसी चिंता में अमित शाह, मोदी जी ये अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया कि सेना तो जब चाहे अपना बदला ले ही लेगी, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर ही देगी, लेकिन जो घर के अंदर छुपे हुए, गली मोहल्ले में बैठे हुए ये देश विरोधी लोग हैं, घुसपैठिए हैं, इनका इंतजाम पहले करना जरूरी है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा पहली जरूरी है। और इसीलिए हमारा आपका जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, आप देखिए हमारा सहारा कौन है। हमारे घर में तो मैंने जैसे कहा डंडा भी नहीं है। हमें लगता है कि घर को कोई घेरेगा तो हम तो पुलिस ही कॉल करेंगे, लेकिन सोचिए एक थाने में कितनी पुलिस होती है, 50 पुलिस वाले भी मुश्किल से नहीं होते, कितने लोगों को बचाएंगे भाई। और इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी समझिए, इंतजाम करिए, और जहां भी आपके आसपास इस तरह की घुसपैठियों की कोई एक्टिविटी है उसको पुलिस प्रशासन को जानकारी दीजिए और सरकार को अपना काम करने दीजिए। अमित शाह फुल एक्शन मोड में हैं और इससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। कभी वो पानी पे सवाल उठा रहा है, कभी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आप धैर्य रखिए, मोदी जी हैं तो दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। और अमित शाह देश के अंदर जो बैठी हुई दीमक है, इनके सफाई में लगे हुए हैं, जिसमें ये घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर जेल में या डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है या इनको घर वापसी की जा रही है। आपको क्या लगता है, सरकार सही काम कर रही है या सरकार को वो काम कर देना चाहिए जो कांग्रेसी उकसाने का काम कर रहे हैं? अपनी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।